हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। यकीन नहीं हो रहा है बबीता जी ने ऐसा कहा, क्योंकि आज तक उनके बर्ताव से कभी ऐसा नहीं लगा कि वो अय्यर भाई से प्यार नहीं करते। यकीन नहीं हो रहा है बबीता जी ने ऐसा बोला। हाँ, सही बात है। अय्यर भाई, कहीं बबीता जी ने आपके साथ मजाक तो नहीं किया ना? हाँ, काश ये मजाक होता, लेकिन ये सच है, सच है ये। इसका मतलब तो ये हुआ कि दिल पर पहाड़ जितना बोझ रखकर घुटन भरी जिंदगी जीती रही बबीता जी आज तक। मेरा बबीता कितना बड़ा दर्द लेकर, कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर कर अपना लाइफ जी रहा है। आप दोनों के प्यार को किसी की नजर लग गई है। यार भरा, तेरी जगह मैं होता ना तो मैं भी पी के टल्ली हो जाता। बहुत बुरा हुआ यार, बहुत बुरा हुआ तेरे ना। मेहता साहब, आप क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहा हूँ जेठालाल के आखिर इस दुनिया में सच है क्या? जो दिखता है वो तो सच होता नहीं। इतने सालों से हम लोग साथ रह रहे हैं, इतने सालों से हम अय्यर भाई बबीता जी को इतना खुश देख रहे हैं, लेकिन हमें भनक तक नहीं लगी और इन लोगों का रिश्ता हम लोगों के लिए एक पहेली बन गया। हाँ, माना कि हम लोग नहीं समझ पाए, लेकिन अय्यर भाई को भी पता नहीं चला। और अय्यर, परसों ही तुमने इतने शानदार तरीके से प्रपोज भी मनाया ना। हाँ हाँ यारो, एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि बबीता जी खुश होने का नाटक कर रही। गजब गजब की एक्ट्रेस है बबीता जी। नहीं, इंसान अगर खुश हो तो दुखी होने की एक्टिंग तो आसानी से कर सकता है, लेकिन दुखी हो तो खुश होने की एक्टिंग करना बहुत बहुत मुश्किल है। जेठा भाई, बहुत गहरी बात कही है आपने। सचमुच बहुत गहरी बात जेठालाल। दो दिल टूटे, दो दिल हारे। मैं तो सब, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसे हालत में दिल दिमाग पे काबू रखना बहुत जरूरी है, वरना इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। अय्यर भाई, मेरी तरह मन मजबूत रखिए। अरे मेरा दुख तो देखिए आप, मेरी अब तक शादी नहीं हुई है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरी जगह कोई और होता तो कब का डिप्रेशन में चला गया होता, लेकिन मुझे देखिए, मैंने अपना मन मजबूत रखा है। दोस्तों, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अंदर से पूरा टूट चुका हूं। मेरे को कोई रास्ता दिखाइए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। देखो अय्यर भाई, दिल तो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सच नहीं है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, जैसे उस दिन मैंने तुम्हें ऑफिस में कहा था कि अगर किसी की भी मैरिड लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसे सीधे सीधे अपनी पत्नी से बात कर लेनी चाहिए, उसे पूछ लेना चाहिए कि कारण क्या है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें बबीता जी से सीधे सीधे बात कर लेनी चाहिए। बबीता से बात करने का कोई फायदा नहीं है। बबीता के मन का बात तो सामने आ गया, और इतने सालों से जो बात उसने अपने मन में छुपा के रखा था, जब उसको पता चलेगा कि ये बात सबको मालूम पड़ गया है तो वो कितना दुखी होगा। और उसको ये सोचकर तो और दुख होगा कि सब लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। भले ही बबीता मेरे से प्यार नहीं करता, मैं बबीता को बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसको और दुखी नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं यार भाई, आप बराबर है। वाह वाह यार भाई, वाह, मान गए आप। क्या सोच है आपकी। आज पता चला आप बबीता जी से कितना प्यार करते हैं, कितना सोचते हैं बबीता जी के बारे में। बबीता जी दुखी है तो उनको और दुखी नहीं करना चाहते। वाह, आप वाकई में पति नंबर 1 है यार भाई। हाँ यार, तुसी पति नंबर 1 हो यार। बबीता अपने खुशियों का गला घोट देगा, लेकिन मेरे को, उनके पेरेंट्स को और सोसाइटी वालों को कभी दुखी नहीं करेगा।
देवा कसलं धर्म संकट आहे रे बाबा हे. भगवान भी कैसी कैसी परीक्षा लेता है। सही बात। दोस्तों, आप लोग ही मेरे सुख दुख का साथी है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? यार हम सबके लिए ये खबर इतनी शॉकिंग है कि जैसे आसमान सिर पे गिर पड़ा हो भाई। हमारा तो दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया। हम तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो हम तुम्हें क्या बताएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। बिल्कुल यार भाई, हमको भी क्या है, आघात से जरा बाहर आने दीजिए। क्या एक बार मन स्थिर होगा तो ही सोच पाएंगे ना कि इसमें अभी क्या कर सकते हैं। दया का फोन है। हाँ दया। हाँ टप्पू के पापा, आप चलने गए हो कि दुकान के लिए निकल गए हो? अरे ऐसे कैसे दुकान के लिए जा सकता हूँ दया। हाँ, मैं भी वही सोचूं कि आपने चाय नाश्ता तो किया नहीं, फिर दुकान के लिए कैसे निकल सकते हैं? फिर सोचा तुम्हारू तो भलो पूछूं, शायद दुकान में कोई जरूरी काम याद आ गया हो और आप दुकान के लिए निकल गए हो तो? अरे दया, अभी मैं नया भी नहीं हूँ, बिना नहाए बिना पूजा किए कैसे जा सकता हूँ दुकान। हाँ बराबर, वो भी है। हाँ। तो अभी चलना हो गया कि बाकी है? हाँ नहीं, अभी थोड़ा बाकी है। हाँ? अभी भी चलना बाकी है? हाँ। पूरे 1 महीने का एक साथ ही चल लेंगे क्या? नहीं बस थोड़ा, बस अभी हो जाएगा, आ रहा हूँ। हाँ देखिए जल्दी आ जाना, गर्मा गर्म नाश्ता आपका इंतजार कर रहा है। हाँ आ रहा हूँ। हाँ वरना सारा नाश्ता मैं खा जाऊंगी। हाँ। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। हाँ चलो दोस्तों, अभी निकलना पड़ेगा क्या, वरना बापूजी और दया मुझे ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। नहीं, आप लोग मेरे को बिना एडवाइस दिए नहीं जा सकते। और यार हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी और बबीता जी की प्रॉब्लम कोई साधारण समस्या नहीं है भाई। ये इतनी गंभीर समस्या है कि इस समस्या पे बिना कुछ सोचे समझे एकदम से तुरंत हम कोई एडवाइस नहीं दे सकते। सही बात है यार भाई। यार एक काम करते हैं, घर जाके फ्रेश होके हम लोग वापस यहाँ पे मिलते हैं। हाँ सुडी, फिर यहाँ मिलेंगे तो हमारी पत्नियों को शक नहीं हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। ये भी ठीक है। हाँ तो एक काम करे, घर जाकर फ्रेश होके 1 घंटे बाद मेरे गोडाउन पे मिले। बढ़िया आइडिया। अप्रतिम आइडिया। थैंक यू जेठालाल। अरे पोपटलाल, हाँ? वो क्या है, घर से निकलते समय मैंने बबीता को कहा था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ी देर तुम्हारे घर में रुक सकता हूँ? तो फिर बाद में हम दोनों साथ में ही जेठालाल के गोडाउन में चले जाएंगे। अरे यार भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ अरे उसमें क्या है यार, आप पे करो, चलो चलते हैं। ओके हाँ। जेठालाल थैंक यू। अरे थैंक यू सो मच यार भाई, बेफिक्र रहिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेफिक्र। अरे यार बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ हम सब लोग परिवार के सदस्य हैं। नो थैंक्स। ये साथ उसे बिल्कुल फिक्र ना करो, देखना वाहिगुरु जी सब ठीक करेंगे। टेंशन मत लो। और हम सब मिलते हैं गोडाउन में। बिल्कुल चिंता मत करना यार भाई, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अच्छा, ध्यान रखना यार भाई। आप चिंता मत कीजिए। ओके ओके ओके। पोपटलाल भाई थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बैठिए बैठिए शांति से। आप कुछ लेंगे? नहीं थैंक यू। टप्पू के पापा कहाँ रह गए? अरे टप्पू के पापा, आप सब लोग तो चलने गए थे ना, तो ये शेविंग में से क्यों निकले? गलती हो गई जेठालाल, हमें विंग से निकलने से पहले देख लेना चाहिए था, कोई देख तो नहीं रहा है। सही बात है। अरे अरे बोलिए ना। ये दया को आज क्या हो गया पता नहीं, बार बार बालकनी में आ रही है। जवाब दीजिए। अरे पर तुझे क्यों जानना है? ऐसे ही। अरे ऐसे ही तो छोड़ने में तुझे क्या इतनी पंचायत है? पंचायत? अरे उसने पंचायत क्या? मैं तो ऐसे ही कुतूहलवश पूछ रही हूँ। अभी देखिए, कोई इंसान अहमदाबाद जाने के लिए निकलेगा, पर वो नागपुर से वापस आएगा, तो कुतूहल तो होगा ही ना। बोलिए ना, टप्पू के पापा बोलिए।
सगळ्यांना का बोलवतोय सॉरी। क्या हुआ दया भाभी? अरे वाह, आप सब चल के वापस आ गए। हाँ रोशन भाभी, ये सब लोग साथ में चलने तो गए थे, लेकिन सी विंग में से बाहर निकले हैं। और कोई बता ही नहीं रहा है कि वहाँ पे क्यों गए थे। हंस, तुम सी विंग में क्यों गए थे? हाँ तारक, एक बात तो है, आप लोग सुबह सुबह वो भी एक साथ चलने के लिए निकले, दैट इटसेल्फ सेज के कुछ गड़बड़ है। चलिए बता दीजिए, आप सब में क्या खिचड़ी पक रही है? बोलिए बोलिए। हाँ, टप्पू के पापा बताइए ना, हमसे क्या छुपा रहे हैं? अहो सत्यवादी, जवाब दीजिए ना। अरे माधवी, दया भाभी ने जेठालाल से जवाब मांगा है ना, तो जेठालाल जवाब देगा। मी कशाला मध्ये पडू उगाच। जेठालाल जवाब दो। जवाब? हाँ तुझे जवाब चाहिए? हाँ हाँ। ठीक है, सुन। हाँ। बोलिए मैं तो बोल डालिए, बोल डालिए। बोलिए तारक, अब तो आपके परम मित्र ने आपको जिम्मेदारी दे दी है कि इस बात का जवाब दीजिए। तो दीजिए जवाब कि आप कहाँ थे और इस वक्त सी विंग से क्यों निकले? हाँ, तो इसमें कोई इतना सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है अंजलि। कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए ऐसे पूछ रही हो। जवाब दीजिए। हम सब लोग वॉक के लिए गए थे, जॉगिंग। हाँ तारक, हम सबको पता है कि आप चलने गए थे, पर प्रश्न ये है कि चलते चलते सी विंग से कैसे निकले? हाँ, सी विंग से क्यों निकले ये जेठालाल बताएगा। बोलो जेठालाल। ठीक है, फिर बता ही देता हूँ। हाँ बता दो आज। हाँ बता दो जेठालाल। बोलो आता काय आपण। अंजलि भाभी, सब लोग सुन लो, सब लोग एक साथ सुन लो। हम लोग सी विंग में पोपटलाल के घर पे चाय पीने गए थे। चाय? क्या वो हमारे साथ चलने नहीं आया ना, तो रास्ते में आते आते हम सब ने नक्की किया कि चलो पोपटलाल को सजा देते हैं। उसके घर पे जाते हैं, सब चाय पीते और उसका सारा दूध खत्म कर देते। और सारा दूध डाल के मैंने पंजाब स्टाइल दूध वाली चाय बनाई और सारा दूध खत्म कर दिया। ओह अच्छा। लेकिन सिर्फ चाय मिली, साथ में बिस्किट वगैरह कुछ नहीं था। बिस्कुट होता ना तो चाय का मजा और बढ़ जाता। लेकिन चाय चाय लेकिन जबरदस्त बनाई है सोडे ने, सोडे मजा आ गया। रोशन, घर पे तू कभी चाय नहीं बनाता है। रोशन डार्लिंग, ओ यार तू इतनी बढ़िया अमृतसरी लस्सी बनाती है, चाय कौन पिएगा मेरे हाथ की बनी। अरे कमाल चाय बनाई यार। जबरदस्त मजा आ गया। थैंक यू यार, थैंक यू। मस्त बनवलं चाय। अच्छा हुआ यार सुबह सुबह ऑफिस चला गया, नहीं तो आपको उसके लिए अलग से कॉफी बनानी पड़ती। बबीता जी का ये हंसता चेहरा देख के कोई ये नहीं कह सकता कि अंदर से वो कितनी दुखी है। क्या बात है, देखो अय्यर भाई को और सीखो उनसे। सुबह सुबह तैयार होके फटाफट ऑफिस निकल गए और आप सब चलते चलते सी विंग में चाय पीने चले गए। गलती हो गई ना अंजलि, हम लोगों ने बेचारों ने सुबह सुबह चाय पी ली। गलती हो गई हमसे। वैसे ही तुमने मेरा सब भोजन तो बंद कर ही रखा है, आज से चाय भी बंद कर दो। टप्पू के पापा। हाँ? लेकिन एक सोचने वाली बात ये है कि मैंने जब आपको फाइन किया था तब आपने कहा कि आप चल रहे हैं, तो फिर कब आप यहाँ सोसाइटी में आए, कब पोपट भाई के घर गए, कब चाय बनाई, कब चाय पी और कब यहाँ आप सोसाइटी कंपाउंड में आ गए? सब इतना फास्ट कैसे हो गया? भाई आजकल टाइम कितना फास्ट चल रहा है दया। अभी देखना, कल ही की बात लग रही है ना, हमारी शादी हुई, फिर टप्पू का जन्म हुआ, टप्पू बड़ा हो गया, कॉलेज जाने लगा, पता चला कितना फास्ट जा रहा है टाइम आजकल। हाँ लेकिन आज कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया है। अरे तब क्या मतलब, क्या करूं मैं? क्या शांत गदाधारी भीम शांत। अबे क्या तू क्या चाहती है, घर पे आओ कि इधर ही खड़े रहे, तेरे सवाल चलते रहे? नहीं सॉरी आप ऊपर आइए, मैं चाय नाश्ता तैयारी रखती हूँ। अहो या लवकर।
ये बीवियों को भगवान ने पता नहीं किस मिट्टी से बनाया है, उनको भनक लगी जाती है कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ पर ये प्रा को तो कोई पनक ही नहीं लगी यार। अय्यर बीवी थोड़ी है, वो तो बेचारा पति है ना, पति। हाँ और हम पति तो होते ही भोले हैं। सही बात है। चलो भाइयों अभी जाते हैं वरना हमारी बीवियां वापस बाहर आ जाएगी बुलाने के लिए, और 1 घंटे बाद मिलते हैं गोडाउन पे, ठीक है? चलो ओके आतिफ भाई। बेचारे अय्यर भाई, शादी के इतने साल बाद पता चला बबीता जी उनसे प्यार ही नहीं करती। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब बबीता जी अय्यर भाई से प्यार करते ही नहीं है तो फिर शादी क्यों की, वो भी लव मैरिज। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी? ना वो शादी करते, ना इतने साल उनको इतना दुख झेलना पड़ता। पता नहीं कितना दर्द बर्दाश्त किया होगा इतने सालों में। कितनी रातें, कितने दिन, कितने पल अकेले में चुप चुप के रोए होंगे बबीता जी। आखिर क्यों इतने साल बबीता जी चुपचाप दर्द का सागर खुद में समेटे रहे, क्यों? मुझे लगता है एक बार किसी को उनसे इस बारे में पूछना चाहिए। कौन पूछ सकता है? मैं पूछूं? मुझे बताएंगी? बता दे तो हो सकता है इस प्रॉब्लम का हल निकल आए। मुझे लगता है हिम्मत करके मुझे उनसे पूछ ही लेना चाहिए। ठीक, दुकान जाते जाते उनसे मिलके पूछ लूंगा। अरे टप्पू के पापा, हाँ? अरे आप अभी तक यहाँ पर ही क्यों खड़े हैं? चाय नाश्ता करके तैयार होकर दुकान नहीं जाना है? नहीं बस आ रहा हूँ। मैं बबीता जी के घर जाके कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? नहीं, इसमें गलत क्या? मैं जो कुछ कर रहा हूँ बबीता जी और अय्यर भाई की भलाई के लिए कर रहा हूँ। लीजिए टप्पू के पापा। टप्पू के पापा, हाँ। क्या हुआ? किस ख्याल में खोए हुए हैं? कोई ख्याल में खोया हुआ नहीं हूँ भाई। नहीं, मैं देख रही हूँ कल रात से आप कोई गहरी सोच में खोए हुए हैं। क्या बात है टप्पू के पापा? कोई टेंशन है? सॉरी दया, तेरी कसम खाई है इसलिए तुझे नहीं बता सकता। देखो, अभी भी आप कुछ सोच रहे हैं। नक्की कोई टेंशन है? अरे कोई टेंशन नहीं है भाई। अच्छा देखिए, कोई टेंशन हो ना तो लेना भी मत। क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है कि ये टेंशन है ना वो मोबाइल का रिचार्ज जैसा होता है, फटाक से खत्म हो जाता है। हाँ वो बराबर। चलो मैं चलूं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बबीता जी से मिलने, उनका दर्द जानने में जा तो रहा हूँ, लेकिन उनको पूछूं कैसे? कुछ आइडिया लगा के पूछना पड़ेगा। क्या आइडिया लगाऊं? हाँ ये ठीक है। जब से हमने इस रिकॉर्डिंग को सुना है गोकुल धाम की पुरुष मंडली के होश उड़ गए हैं, हमारी नींद उड़ गई है। भाई उड़े भी क्यों ना, खुद अपने कानों से सुना है हमने कि बबीता जी अय्यर से प्यार नहीं करती। समझ में नहीं आ रहा, जब प्यार नहीं करती तो शादी क्यों की, और मान लीजिए शादी कर ली तो इतने सालों साथ क्यों रही? भाई हम सब बड़े परेशान हैं और जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर हुआ क्या है। हम सब तो उत्सुक हैं ही, मेरे परम मित्र जेठालाल कुछ जरूरत से ज्यादा ही उत्सुक हैं जानने के लिए कि आखिर अगर बबीता जी अय्यर से प्यार नहीं करती तो उनकी जिंदगी में और क्या है। मैं जानता हूं कि आप सभी ये जानने के लिए बड़े बेताब हैं, और इस जानने की उत्कंठा और उत्सुकता में ही जेठालाल के कदम बबीता जी के घर की ओर बढ़ गए हैं। अब देखना यह है कि क्या होता है जब वो और बबीता जी आमने सामने होते हैं। जब जेठालाल और बबीता जी आमने सामने होंगे तो बबीता जी क्या कोई कारण बताएंगी? क्या बताएंगी वो कि उनकी जिंदगी के इस राज को अब तक उन्होंने राज क्यों रहने दिया? अब क्या होगा आगे ये जानने के लिए आप भी उत्सुक हैं। आप तमाम कारण जानेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। इधर बबीता जी और जेठालाल आमने सामने होंगे और हम लोग आमने सामने बैठ के जान लेंगे कि आखिर क्या है राज। ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। सर आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नो ऑफ कोर्स नॉट, प्लीज आइए। बैठिए। बबीता जी महान है आप। इतने सालों से इतना डिस्टर्ब होने के बावजूद आप हंस के कह रही है नहीं मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हूँ।
यू ऑल राइट? आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। कुछ काम था? हाँ, काम तो है। मेरा एक दोस्त है बबीता जी, उसके लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। कैसी प्रॉब्लम? वो बहुत साल हो गए उसकी शादी को। बहुत सुंदर पत्नी भगवान के दया से मिली है। अच्छा। बहुत प्यार करता है वो अपनी बीवी को, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले शादी के इतने सालों बाद उसे पता चला कि उसकी वाइफ उसको बिल्कुल प्यार नहीं करती। ओह। जैसे फर्ज निभा रही हो ऐसे घर संसार चला रही है। अच्छा। तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? वेल जेठा जी, आजकल ऐसे काफी केसेस है जहाँ पे शादी के बाद पत्नी अपने पति से और पति अपने पत्नी से प्यार नहीं करते। पर आप मुझसे इस मैटर पे क्यों एडवाइस मांग रहे? नहीं, वो जो मेरे फ्रेंड की वाइफ है ना, वो आपकी तरह एकदम मॉडर्न है। उसकी रहनी करनी, उसकी सोचने की स्टाइल सब आपके जैसी है। इसलिए मुझे लगा आप ये प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और कुछ सलाह दे पाएंगे। वैसे जेठा जी, मैरिड लाइफ में मॉडर्न कपल या सीधा साधा कपल ऐसा तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्रॉब्लम कोई भी कपल के बीच में कभी भी हो सकता है। मैं यही जानने आया हूँ बबीता जी कि आपके कपल में क्या प्रॉब्लम हो गया। बबीता जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेरे दोस्त की वाइफ उससे प्यार करती ही नहीं है, तो इतने साल घुट घुट के क्यों जी रही है? क्यों उसने मेरे फ्रेंड को बताया नहीं कभी कि वो उससे प्यार करती ही नहीं है? क्यों नहीं बताया? जेठा जी, उसका रीजन मैं कैसे बता सकती हूँ? आपको आपकी फ्रेंड की वाइफ से ही पूछना पड़ेगा। हाँ, आपकी बात बराबर है। लेकिन क्या है कि मैं उनको ऐसे एकदम सीधा सीधा नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो त्याग बलिदान की मूर्त है। इतने सालों से मैं उनको जानता हूँ, लेकिन आज तक मुझे कभी पता नहीं चला, ना ही उन्होंने मुझे पता चलने दिया कि वो अपने पति से प्यार करते ही नहीं है। जेठा जी, ऐसे कई लोग होते जो जिंदगी भर दुखी रहेंगे पर अपना दुख किसी से कभी भी शेयर नहीं करते। तो क्यों? अरे दुख बांटने से तो कम होता है ना बबीता जी? हाँ, होता तो है, पर कुछ लोग इतने कमजोर होते कि वो लोग चुपचाप अपना दुख बर्दाश्त करते रहते। वो लोग किसी को भी अपना दुख बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। तो बबीता जी, आप कहाँ इतना कमजोर है? मैंने बोला ना, वो मेरे फ्रेंड की वाइफ आपकी तरह ही है, वो भी बिल्कुल कमजोर नहीं है। जेठा जी, कुछ लोग बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं पर अंदर से काफी कमजोर होते हैं। अच्छा। पर बबीता जी, ऐसे घुट घुट के जिंदगी जीने का क्या मतलब? उनको कुछ तो करना चाहिए ना? हाँ, पर देखिए, उन्होंने इतने सालों तक कुछ नहीं किया, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी वो कुछ भी कर पाएंगी। और ये भी हो सकता है कि वो खुद से ज्यादा परिवार, समाज, दोस्त, रिश्तेदार, ये लोग क्या कहेंगे इसके बारे में ज्यादा सोचती हो। नहीं बबीता जी, मुझे नहीं लगता आप समाज की चिंता में अपनी खुशियों की कुर्बानी दे रही है। बताइए ना बबीता जी, आप क्यों ऐसी दर्द भरी जिंदगी जी रही है? क्यों? जेठा जी, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि मेरे फ्रेंड की वाइफ तो अभी ना कुछ बता रही है ना कुछ कर रही है, तो इसमें अभी कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आपकी फ्रेंड की वाइफ को कुछ करना होता तो वो बहुत पहले ही कुछ कर लिया होता। हाँ, पर अभी आपके फ्रेंड को ये पता चल ही गया है कि उनकी पत्नी उनसे प्यार नहीं करती, तो आप वही कुछ कर सकते। मेरा फ्रेंड? हाँ। वो इसमें क्या कर सकता है? वेल, चाहे तो अब वही अपनी पत्नी को इस दर्द भरी जिंदगी से आजादी दे सकते हैं। मैंने इतनी कोशिश की, लेकिन पता ही नहीं चला बबीता जी इतना घुट घुट के क्यों जी रही है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से
वो अय्यर भाई से प्यार नहीं करते, फिर भी घर संसार चालू रखा है। अभी अय्यर भाई को ही कुछ करना पड़ेगा। नट्टू काका बाघा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी थोड़ी देर में गोकुलधाम वासी आ रहे हैं। अरे वाह, क्यों? हमारे यहाँ एक खुफिया मीटिंग है। खुफिया? नहीं, खुफिया नहीं, सॉरी, वो शब्द ऐसे गलती से निकले। खाली मीटिंग। तो भाई जरा सबकी गोडाउन में बैठने की व्यवस्था करो। सॉरी सेठ जी, बड़ा मुंह छोटी बात कर रहा हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ। भाई तो मुंह से खाली बात कर, और बात छोटी है कि बड़ी वो मैं नक्की करूंगा। सेठ जी, आपको नहीं लगता अक्लमंदी इसी में है कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपसे मिलने यहाँ दुकान में आए? उससे अच्छा आप अकेले उनसे मिलने चले जाएं। बराबर बागा। और सेठ जी, अगर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी यहाँ आएगी तो दुकान में क्या गोडाउन में भी नहीं समाएगी। अरे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मतलब सब लोग नहीं आ रहे, खाली जेंट्स लोग आ रहे हैं। बापूजी, महिला मंडल और बच्चे नहीं आ रहे हैं। क्यों? ऐसी क्या खुफिया मीटिंग कर रहे हैं आप लोग? अरे कोई खुफिया मीटिंग नहीं है भाई, खाली सीधी सादी मीटिंग है। इसलिए आप लोग भी छुप के हमारी बातें सुनने की कोशिश मत करना कि हम लोग क्या खुफिया बातें कर, मतलब क्या सीधी सादी बातें कर रहे हैं। बस ना सेठ जी, हम पे इतना ही विश्वास है। हाँ, बस इतना ही विश्वास। दाजा गोडाउन में जा, 7-8 कुर्सी लगा दे भाई जी। एक मिनट, एक खास बात। गोकुलधाम सोसाइटी या कहीं से भी किसी का भी फोन आए तो किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप लोग यहाँ खुफिया मीटिंग कर रहे हैं। अरे कोई खुफिया मीटिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग भाई, कितनी बार बोलने का, सीधी सादी मीटिंग कर रहे हैं हम लोग। ओके, कूल डाउन सेठ जी। बागा गॉट इट? हाय सर। हाय सर। हाँ, चले आए, चलो जाओ 7-8 कुर्सी रखो, चलो गोडाउन में चलो। जी। कम बागा, आई विल हेल्प यू। जी। हाँ, चलो जाओ जल्दी, फटाफट। पता नहीं आज गोडाउन की मीटिंग में क्या फैसला होगा। अय्यर भाई और बबीता जी दोनों के भाग्य में क्या लिखा होगा। क्या भगवान, दोनों को इस मोड़ पर लाके रखना था तो दोनों को मिलाया ही क्यों? ना दोनों मिलते, ना आज उन पे यह दुखों का पहाड़ टूट पड़ता। देखो, जो भी करो जरा सोच समझ के वाजिबी करना, प्लीज। अय्यर भाई, चले? जेठालाल की दुकान पर जाने का वक्त हो गया। मेरे को मालूम है पपड़लाल, लेकिन मैं नीचे गया और बबीता ने मेरे को देख लिया तो कितने सवाल करेगी मुझसे। घर से जल्दी तो तुम ऑफिस के लिए निकले थे, फिर पोपड़लाल के घर पर कैसे पहुंच गए? उसको मालूम पड़ जाएगा कि मैं उससे कुछ छुपा रहा हूँ, तो मैं उसको क्या जवाब देगा? आपकी बात तो सही है, क्या करें? हाँ अय्यर भाई, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है जिससे आपको कोई पहचान ही नहीं पाएगा। यस, देखा अय्यर भाई, पत्रकार पोपटलाल का कमाल। कोई सपने में भी पहचान नहीं पाएगा कि आप साइंटिस्ट कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर है। टोटल चेंज। पोपटलाल, अरे चेंज तो मेरा डेस्टिनी हो गया है। ये लाइफ मेरे साथ न जाने क्या क्या खेल खेलती है। मेरा ही सोसाइटी से मेरे को ऐसा छुप के जाना पड़ रहा है। अय्यर भाई, मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अब आपको सोसाइटी में कोई नहीं पहचान पाएगा। अरे कोई क्या, बबीता जी भी नहीं पहचान पाएगी। आप ये रखिए, और अगर कोई आपको नीचे मिल जाए ना गलती से, तो आप आवाज बदल के बात कीजिएगा। पोपटलाल, अगर जो मेरे को पहले मालूम होता ना कि बबीता मेरे को प्यार नहीं करता है, तो कभी भी बबीता के साथ मैरिज नहीं करता, कभी भी नहीं करता। अय्यर भाई, अब आप शांत हो जाइए प्लीज। क्या शांत हो जाऊं पोपटलाल, क्या शांत हो जाऊं? मैं साइंटिस्ट हूँ, फिर भी बोलता हूँ, पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई ना कोई पाप किया ही है, जिसकी वजह से बबीता मेरे को प्यार नहीं करता, मेरे साथ एडजस्ट करके रहता है। अय्यर भाई प्लीज अब आप शांत हो जाइए। देखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम सब मिलकर कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। अब चलिए, वहां जेठालाल की दुकान पर सब पहुंचते ही होंगे। मैंने अब्दुल से कहकर नीचे रिक्शा मंगवा ली है। आप हिम्मत मत हारिए। चलिए, आइए, चलिए, आइए। Please, I want
वांट टू टेल यू समथिंग। आज दोपहर को आप सब फ्री हो? क्यों? किटी पार्टी का प्लान है? कोमल भाभी, किटी पार्टी का प्लान नहीं है। एक्चुअली मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है तो मैं रिमझिम मॉल जा रही हूँ और वहाँ पे सेल लगी है, तो आप सब चलो। जाएंगे और नहीं तो क्या, जेंट्स मैच देखने के लिए और लेडीज शॉपिंग के लिए तभी मना नहीं करती। भी बरोबर। और कितने दिन हो गए हम लोग बाहर गए ही नहीं। इतना शॉपिंग करेंगे, इतना शॉपिंग करेंगे, आज तो रिमझिम मॉल की खैर नहीं। तो ठीक शाम 4:30 बजे हम सब शॉपिंग के लिए जाएंगे। पक्का जाएंगे। हाँ। पक्का। सुनीता, कभी टूबी सब्जियों का सेल लगा? क्या बात कही रोशन भाभी। हाँ, जिस दिन मैं सब्जियों का मॉल बनाऊंगी ना, तब रखूंगी सेल। सब्जी का मॉल। 2 मिनट में आया, 2 मिनट में आया। अब्दुल भाई, किसके लिए रिक्शा लेकर आए हैं? पोपट भाई ने मंगवाई है। पोपटलाल भाई ने रिक्शा मंगवाई है? हाँ, यकीन नहीं हो रहा है। पोपट बहू की तबीयत तो ठीक है ना? जाके देखे क्या? हाँ, चलो चलो। पोपट भाई, क्या हुआ पोपट भाई, आपकी तबीयत ठीक है ना? आपके पैरों में दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, क्यों? मेरी तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास है। ये रिक्शा विंग तक क्यों लाए? मतलब सब ठीक है ना? अरे हाँ, वो मेहमान आए हैं इसलिए। हाँ, मेहमान। ये मेरे चाचा जी हैं, दूर के। बहुत बड़े पंडित हैं, इनको ग्रहों का बहुत ज्ञान है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। नमस्ते चाचा जी, प्रणाम। चाचा जी, मेरी बहनें आपको नमस्ते बोल रही हैं। नमस्ते चाचा जी, नमस्ते। स्वीकार किया है ना। चले? एक मिनट। क्या चले पोपट भाई? चाचा जी ने क्या कहा? कब होगी शादी? इसीलिए आए थे मेरे घर पर, मेरे घर की कुंडली देखने। घर की कुंडली? घर की कुंडली? मेरा मतलब है मेरे घर पर मेरी कुंडली देखने आए थे। चाचा जी का नियम है, जजमान के घर जाकर ही कुंडली देखते हैं। शादी स्पेशलिस्ट है। हाँ, चले। पर एक मिनट पोपट भाई, शादी कब है वो तो बताया नहीं, कब होगी शादी? बहुत जल्द हो जाएगी ऐसा बोला है, चलिए ना। अरे वाह! पोपट भाई, इनको घर पे लेके आइए ना चाय नाश्ता के लिए। हाँ, समझ गया। वो कह रहे हैं आज इनको बहुत लेट हो रहा है, अगली बार आएंगे तो जरूर आपके घर पर आएंगे। चलो। चाचा जी, अरे चाचा जी। दया भाभी नहीं। मैं क्या कह दया भाभी रही उधर। हूँ? चाचा जी। दया भाभी पीछे। चाचा जी ब्रह्मचारी है, स्त्रियों का चेहरा नहीं देखते। सॉरी चाचा जी, सॉरी। मैं ये कह रही थी कि अब जब भी आप आए ना तो हमारे घर पर खाना खाने के लिए जरूर पधारना। स्वीकार किया है, चले। व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट, ब्रह्मचारी और शादी स्पेशलिस्ट। बहनों, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं बाद में मिलता हूँ। गुड डे। ओके, नो प्रॉब्लम, बाय। बाय। चलो भाई, चलो। थैंक यू। अरे मुझे दुकान में बैठ जा। मेरे घर चलिए, मैं मस्त ठंडा नींबू पानी पिलाती हूँ। हाँ, चलो नींबू पानी की पार्टी करते हैं और फिर शॉपिंग में जाने की तैयारी करते हैं और टाइम पे मिलते हैं। तुम बबीता जी से मिलने गए थे? कब? अभी दुकान आते। तो क्या बात क्या हुई? बात तो काफी लंबी चौड़ी हुई, लेकिन बात का सार यही है कि उनको इस घुटन से अगर कोई आजादी दिला सकता है तो वो सिर्फ अय्यर भाई है। क्या मतलब इस बात का समझ में नहीं आया कुछ जेठालाल। देखिए, हमारी बातचीत वहां से शुरू हुई कि यानी अय्यर भाई की बात सही है, बबीता जी घुट के जी रही हैं। और सोचने वाली बात यह है कि बबीता जी ने इतने मॉडर्न होने के बावजूद भी अपना दुख किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। इतने साल से
अपना पत्नी धर्म निभाती रही। सही बात है। इतने सालों तक बबीता जी घुट घुट के जीती रही, अब अय्यर को पता चल गया तो अब अय्यर भी घुट घुट के जिएगा। हाँ? इन दोनों के वैवाहिक जीवन का कुछ ना कुछ फैसला तो करना ही पड़ेगा। टेंशन में दिमाग काम करना बंद हो गया है। और अय्यर पर तो हम लोगों के भरोसे हैं यार। हम पर क्या अय्यर भाई और पोपटलाल कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं। आ गए आइए। ये काका कौन है साथ में? हाँ कौन है? अय्यर भाई। अय्यर भाई? यार भाई ये क्या, क्यों ऐसा क्यों भेष? अरे सोसाइटी से निकलते वक्त कोई ने देख न ले, इसलिए ऐसा भेष बना कर ले आया हूँ। शाबाश बाबू। हाँ अच्छा। पकड़ो यार, हम तो वांदा नहीं। आइए यार भाई, आइए यहाँ बैठिए। नहीं, मैं इधर ही ठीक। अरे यार भाई इधर बैठिए शांति से, बीच में सब क्या सब देख सकते हैं ना आप। थैंक यू। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आज की इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग की शुरुआत करने की घोषणा करता हूँ। अभी यहाँ दुकान आने से पहले मैं बबीता जी से मिलने गया था। तो क्या कहा बबीता ने? बबीता जी ने कहा कि देखो, मैंने कहा था ना कि बबीता मेरे साथ खुश नहीं है, वो मेरे को प्यार नहीं करता है। बट नो प्रॉब्लम, आई लव हर वेरी मच। इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। आप लोग ही कुछ सजेशन दीजिए। मुझे ये लगता है सारी परिस्थितियां देखने के बाद कि एक बार बबीता जी को समझाना चाहिए। हाँ करेक्ट है कि भाई वो इतने सालों से जब हालात को स्वीकार कर चुकी है तो एक बार दिल से अय्यर को भी स्वीकार करने की कोशिश कर ले एक बार। हाँ जी बिल्कुल। अय्यर प्रात कितना प्यार करते हैं बबीता जी को, बबीता जी को भी अय्यर को इतना ही प्यार करना पड़ेगा। नहीं सोड़ी, प्यार दिल से होता है, कॉम्प्रोमाइज से नहीं। भगवान, आपने ऐसी जोड़ी क्यों बनाई? एक दूसरे को दिल और जान से प्यार करता है और दूसरे के दिल में अगले के लिए बिल्कुल प्यार ही नहीं है। ठीक है बबीता का मानना है हस्बैंड डिसीजन लेगा तो ही कुछ हो सकता है। तो ठीक है, मैं बबीता का हस्बैंड अपने दिल पर पत्थर रखकर ये डिसीजन लेता हूँ कि बबीता को उसके घुटन से आजाद करने के लिए मेरे को और बबीता को अलग होना ही पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं अय्यर भाई? क्या भूकंप आ गया? अरे भूकंप नहीं है, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई है, वो सुन के जो अय्यर ने कहा है। क्या कहा अय्यर ने? क्या अय्यर और बबीता जी हमेशा के लिए अलग होंगे? यानी डिवोर्स का फैसला? गोकुल धाम में आज तक जितनी खबरें सुनी हमने, जितनी घटनाएं हुई, उसमें सबसे ज्यादा सनसनीखेज घटना यही है और सबसे ज्यादा शॉकिंग खबर यह है कि अय्यर और बबीता जी डिवोर्स लेंगे। हार्ट अटैक होता है ना, वैसे दिमाग अटैक आ गया हम पे। अय्यर ने फैसला क्यों ले लिया है? और अय्यर ने ये फैसला तो लिया, लेकिन हम सबके लिए बड़ा मुश्किल होगा फैसला लेना कि हम अय्यर का साथ दें या न दें। भाई ये कहीं अय्यर का फैसला हकीकत में न बदल जाए, भाई बहुत परेशानी है, क्योंकि यहाँ जो नहीं सोच रहे वही हो रहा है, और जो नहीं सोच रहे हैं वो हो गया तो सोचिए कितना बड़ा हंगामा होगा। ये समझ लीजिए कि टेंशन का तूफान आएगा जो हम सबको उड़ा ले जाएगा। लेकिन हम सब टेंशन के तूफान में भले ही उड़ जाएं, लेकिन आप जुड़ेंगे हंसी से जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.